भावना एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास ज़्यादा देर नहीं हो पाई थी, तो हम आज बची हुई क्लास करेंगे। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और देखो, अभी हमारा नई शुरुआत है, तो आप सभी का साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, वीडियो को शेयर करें और क्वेश्चंस बिल्कुल एक एक क्वेश्चन अच्छे बिल्कुल छाट के प्रीवियस ईयर की क्लास मतलब प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर काम किया जा रहा है। और बहुत जल्दी पीपीटी के थ्रू भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हम कैलेंडर के बाकी के क्वेश्चंस, बाकी कंसेप्ट कराते हैं आज जो रिमेन बच रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। डे डेट वगैरह निकालनी सिखा दी थी, तो आज बताते हैं लीप ईयर में और डेज कैसे। देखो, शुरुआत कर रहे हैं हम अब टॉपिक की। ईयर प्लस लीप ईयर और डेज। सौ साल में कितने लीप ईयर हैं और उनसे बन टोटल कितने और डेज बन रहे हैं, ये चीज नई है। थोड़ा इससे सिखाते हैं ये कंसेप्ट। इस पे कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सभी बताए जाएंगे। पहली 100 साल में कितने लीप ईयर हैं? 24। पहली क्लास में बताया था आपको, क्लास कंसेप्ट वाइज चल रही है। अगर पहली की क्लास देखोगे तभी वाली क्लास समझ में आ पाएगी, तो इसलिए पहली क्लास से ही स्टार्ट कर दें चीजों को, तभी समझ में आ पाएगी तुम्हें आगे की चीज। तो पहली 100 साल में 24 लीप ईयर हैं। टोटल हमारे हो गए 124 डिवाइड बाई 7। अब 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? वही हमारे ऑड डेज हैं। 7 बन जा 7 और 7 7 जा 49। तो हमारे 5 और डेज बचे, हमारे 5 और डेज बचे। अब 100 साल के बारे में पता चल गया। अब 200 साल में, 200 साल में पहली क्लास में बताया था 48। तो 248 डिवाइड बाई 7 डिवाइड करोगे 3 और डेज बचेंगे। जो रिमाइंडर बचे वही और डेज होते हैं। अब 300 साल में, 300 साल में कितने लीप ईयर? 72। टोटल करें 300 साल प्लस लीप ईयर 372 डिवाइड बाई 7। एक हमारा और डेज आया। 400 साल में 97 होते हैं। 497 डिवाइड बाई 7, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, 0 रिमाइंडर। तो हमारी चीजें क्या समझ में आई कि 100 साल में 24 लीप ईयर और ऑड डेज हमारे कितने निकल के आए? 5। 200 साल में 48 लीप ईयर, ऑड डेज पूरा जोड़ के ईयर और लीप ईयर ऑड डेज 3। तो हमारा इस तरीके से हो गया पैटर्न कि हमारे कौन कौन से ऑड डेज निकल के आ रहे हैं कितनी साल में। तो साइड में अब नेक्स्ट पे लिखेंगे 1 से 100 के बीच में लीप ईयर। तो सीधा 100 में 5 ऑड डेज, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो ये चीज डायग्राम में बंद कर लें और अपना चीजें क्लियर हो गई। ईयर हो गए हमारे, और ये हमारे कितने 100 साल में कितने ऑड डेज हैं? ये हमारे ऑड डेज। 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अभी अब समझ में आ गई होगी सारी चीजें। अब ये चीज है कि 400 के बाद मान लो 500 आ गई। 101 से 401 से 500 के बीच में 500। तो 500 को कैसे लिख सकते हो? 400 प्लस 100, 400 प्लस 100, वही रोटेशन रिपीट होने लग जाएगा। 500 में पूछ ले तो 400 में तो हमारे 0 और 100 में हमारे 5। तो 500 में कितने आए हमारे ऑड डेज? 5। 600 में 400 प्लस 200, तो 200 में कितने बन रहे थे? 400। तो पूरा 0 बन रहा 400 से ऑड डेज। 200 में हमारे 3, 700 में 400
प्लस 300 कितने बने? 1, 400 पूरा। इस तरीके से 800, 900, इस तरीके से आप आराम से रोटेशन 400 से रोटेशन चालू हो जाएगा। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 500, 100, 400 प्लस 100, 600, 400 प्लस 200, 700, 400 प्लस 300। तो इस तरीके से हमारी चीजें सामने आने लग जाएंगी कि हमारे ऑड डेज क्या रहे। आई होप चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट चलें। तो एक नॉर्मल ईयर 6 या 11 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर आफ्टर 28 ईयर 28 साल बाद। और एक सेंचुरी एक सेंचुरी 400 साल बाद। एक सेंचुरी 400 साल बाद। तो ये रोटेशन इस तरीके से, एक नॉर्मल ईयर 6 या 11 साल के बाद रिपीट होगा, एक लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होती है। सेम ऐसी ही साल कब आएगी? तो 28 साल बाद आएगी। और वो आज 2024 लीप ईयर है तो 28 साल बाद सेम साल रिपीट होगी। और एक सेंचुरी ईयर 400 साल बाद रिपीट होती है। कैसे रिपीट होती है बताया था, 500, 500, 400 प्लस 100। तो नई शताब्दी में 100 से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 400 पे तो कंप्लीट शताब्दी खत्म होगी। अब इसी तरीके से 1000, तो 800, 400 प्लस दूसरी शताब्दी। इस तरीके से चीजें आई होप क्लियर हो रही होंगी। तो हमारे डेज निकल के आए थे और 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। डे का देखो, जब भी साल स्टार्ट हुएंगे कभी ना कभी तो दिन रखे गए होंगे कि कौन सा डे कौन से दिन बन रहा है। तो जैसे मंडे को, संडे हमारा 0 पे है, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, संडे मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर रिपीट संडे 0। तो 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, वीक जो हमारे इसी क्रम में आए। संडे का 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। तो जब ये ऑड डेज हमारे जो निकले 100 साल में, तो कौन सा दिन होगा इधर? तो हमारा फ्राइडे। तीसरे पे कौन सा आ रहा है? वेडनेसडे। पहले पे मंडे और 0 पे संडे। तो कई बार पेपर में पूछ लेता है क्वेश्चन कि साल में कौन से दिन, मतलब लास्ट दिन कौन से होंगे साल के? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे। तो यही हमारे साल के लास्ट डेज होते हैं, लास्ट डेज ऑफ ईयर। एग्जाम में पूछता है कई बार क्वेश्चन कि साल के लास्ट डे कौन से होंगे? फ्राइडे होगा, वेडनेसडे होगा, या तो मंडे होगा या संडे होगा। ट्यूसडे, थर्सडे और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये कभी भी लास्ट साल के लास्ट दिन नहीं होंगे, लास्ट डे साल के नहीं होंगे कभी भी। टीटीएस ये साल के कभी भी लास्ट डेज नहीं होंगे। लास्ट डेज खाली 5 फ्राइडे, 3 वेडनेसडे, 1 मंडे, संडे, यही लास्ट डेज होंगे हमारे। तो अब पहले दिन कौन से होंगे साल के? पहले दिन जब शुरुआत होती है साल की तो हमारा फ्राइडे,
तो इससे पहले कौन सा होगा फ्राइडे से? वेडनेसडे से पहले मंडे और संडे। तो हमारा फ्राइडे के बाद क्या आया? जब हमारा साल का लास्ट दिन फ्राइडे हो जाएगा, लास्ट डे फ्राइडे हो जाएगा, तो पहले दिन से शुरुआत होगी किसी भी दिन साल की। तो जब फ्राइडे हो गया लास्ट डे, तो पहला दिन कौन सा हो फ्राइडे के बाद? सैटरडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे। तो ये 3 जो दिन है हमारे फर्स्ट डे। कौन से? फर्स्ट डे। तो हमारे सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे ये, और संडे। संडे के बाद कौन सा दिन आएगा? मंडे। तो हमारा मंडे, मंडे फर्स्ट डे ये होंगे जिनसे साल हमारी स्टार्ट होगी। फर्स्ट डे सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे, और लास्ट डे हमारे होंगे फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे। तो एक मंडे ही ऐसा है कॉमन जो लास्ट दिन भी हो जाएगा और हमारा पहला दिन भी हो सकता है, सिर्फ मंडे को, मंडे ऐसा है। जल्दी से नोट कर लेंगे। तो साल कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पे साल कभी भी एंड नहीं होगी। मंडे पे साल एंड हो सकती है, मंडे पे साल शुरुआत भी हो सकती है। तो ये एक्सेप्शन है दोनों में कि मंडे से शुरुआत भी हो सकती है और एंड भी। पर फर्स्ट डे हमारा सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे ही रहेगा, और लास्ट डे हमारा फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे रहेगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब आपको डेट से कंपेयर करके निकालना सिखाया था पहले लास्ट क्लास में। अब डायरेक्ट 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन है ये तरीका सिखाते हैं कि डायरेक्ट कैसे निकालें हम कि कौन सा दिन है। तो इसका तरीका ये रहेगा, जैसे 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हमारा वही तरीका रहेगा। 2009 को आप पहला क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से कंसेप्ट से, फिर बाद में आपकी स्पीड अपने आप बनती चली जाएगी। 2009 है तो कौन सी शताब्दी है? 2000। लास्ट क्लास में जो अभी तुम्हें कंसेप्ट बताया गया कुछ देर पहले, वो कंसेप्ट इसीलिए समझाया गया कि आप सिंगल लाइन से ही आप कैसे दिन निकाल दो कि कौन सा दिन है। कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा कि आज की डेट से कंपैरिजन करें, जो हमें पहली क्लास में सिखाया, अब डायरेक्ट ही सिखा रहे हैं। 2000 और अभी हमारा मार्च चल रहा है तो साल हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए हम 9 की जगह 1 साल कम लेंगे, 8। इधर लेंगे हम लीप ईयर, इधर हमारा लीप ईयर। तो 2008 और लीप ईयर। अब लीप ईयर कितने आएंगे? 4 से डिवाइड करोगे डायरेक्ट ही आप, 4 2 जा 8, तो हमारे 2 लीप ईयर आ गए। 8 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 2 हमारे लीप ईयर आ गए। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग दिलाएंगे, बिल्कुल समझ में आए, चीजें सारी क्लियर हो। तो 2400 से, जो 400 में बताया था अभी मैंने, 100 साल में 5 और डेज, तो हमने समझाया था कि 100 साल में 5 और डेज, ईयर में और ऑड डेज। 200 साल में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो 400 के कितने पार्ट हो गए? 20। तो इस हिसाब से 400 से पूरा हमारा जो है निकल के आएगा, तो 400 के 5 पार्ट हो गए, 400 और 400, 4 पंजे 20, तो हमारा यहाँ पे 0। इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए। ये चीज समझ में आ गई होंगी।
कि मैं ये चीज कैसे लेके आया 0। 400 को आप 5 साल हो गई 5 बार, तो पूरा 2000 आ गया हमारा 2000। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑड डेज बने 2000 में, वर्ष 2000 में, वो 0 ऑड डेज बने। अब इस चीज को रेज कर रहे हैं। तो हमारे 2000 में 0 ऑड डेज, यहां हमारे एक कम लेना है हमको, तो 2 की जगह 8 ले लिया, और इसमें 8 में कितने लीप ईयर हुए 2। अब यहां पे आ गए हम मार्च। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत जनवरी से, फरवरी और मार्च। जनवरी 31 की होती है, डिवाइड बाई 7, तो कितने हमारे ऑड डेज बचे 3। फरवरी हमारी 28 की माननी है, 0 जैसे पहली क्लास में समझाया था, और मार्च में कितने दे रखे हैं 5। तो इन तीनों को प्लस कर दो आप, तो 5 और 3 8 इधर से हो गए, और 10 हमारा इधर से हो गया। तो टोटल हो गए हमारे 18 डिवाइड बाई 7, 7 2 14, हमारे रिमाइंडर आया 4। यही हमारे ऑड डेज हैं। तो हमारा 4 नंबर पे कौन सा था, 1 पे 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, और 4 पे थर्सडे। तो हमारा थर्सडे निकला, बृहस्पतिवार। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराएंगे, खुद से प्रैक्टिस करना एक बार, बहुत अच्छे से समझाया ये चीजें। डायरेक्टली कैसे हम निकालें कि कौन सा दिन था आज, 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन था। पहले तो आज की डेट से कंपैरिजन करके या कोई और डेट से कंपैरिजन करके निकालना सिखाया था, अब डायरेक्टली सिखाया कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। 3 मई 2009 को कौन सा दिन था। देखो चीजें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ेगी। हमारी नई फैमिली स्टार्ट हुई है यूट्यूब पे, तो प्लीज सपोर्ट करें सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक करें और सपोर्ट करें। तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, तभी हम और अच्छे से मोटिवेट होकर और कराएंगे सारी चीजें। 3 मई 2009 को कौन सा दिन था। तो वही सबसे पहला तरीका हमारा 2009 है, 2000 एक कम लेना है क्योंकि अभी मई चल रही है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है साल, 8, और हमारा लीप ईयर। 8 में लीप ईयर कितने हुए, डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स 2 लीप ईयर। 400 में हमारा 0 ऑड डेज हो जाएंगे, जैसा कि पिछली सभी समझाया कंसेप्ट। 8 और 2 हमारे इधर 10 हो गए। 3 मई की बोल रहा है, जनवरी, अब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब जल्दी स्पीड से करेंगे। जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं, तो हमारे कितने ऑड डेज बने 3। फरवरी में हमारे 0, मार्च में हमारे 3, अप्रैल में 2, और मई में 3। तो 3 और 3 6, और 3 9 और 2 टोटल 11, डिवाइड बाई 7, 4 ऑड डेज इधर से, और डिवाइड बाई 7 3 ऑड डेज इधर से, 4 और 3 7, और 7 पे कौन सा 0 हमारा, तो संडे। तो हमारा कौन सा दिन निकल के आया, संडे। तो हमारा डे निकल के आया संडे। तीन और 3 6, और 3 9, और 2 11, 7 एकम 7, और 4 11, 11, और हमारा इस तरीके से 4, और इधर हमारे 3, तो हमारा निकल के आया संडे। चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा बड़ा लग रहा है, सिर्फ तुम्हें समझाने की वजह से करा रहे हैं, वरना तो 1 मिनट में अभी मैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितनी स्पीड से करके दिखाऊंगा। आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा करके बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 मई 2021 को कौन सा दिन होगा। तो डायरेक्टली 2000 एक साल कम लेना है क्योंकि पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, 20 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने हुए 5। 2000 पे हमारे ऑड डेज 0, 20 5 25, डिवाइड बाई 7, हमारे 4 ऑड डेज। इधर आगे जनवरी में 3, फरवरी 0 की,
मार्च में 3, अप्रैल 0 की, मई में 3, टोटल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमारी 2 और मई 3। मई जनवरी में कितने 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 दे रखे हैं। ये लास्ट में जो दे रखा है वो चीज लिख देनी है इधर। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, टोटल आए 11 डिवाइड बाई 7, हमारा रिमाइंडर 4, यही हमारे ऑड डेज, 4 और 4 मिलके हो गए 8 डिवाइड बाई 7, एक ऑड डेज बचा, और एक पे क्या आता है हमेशा, मंडे। आई होप अब चीजें समझ में आ रही होंगी क्लियर। सबसे पहले 2021 है तो 2000वीं शताब्दी में बदल लिया, फिर 20 एक साल कम लेनी है, उस 20 साल में कितने लीप ईयर है 5, दोनों का सम डिवाइड बाई 7। यहां अगर 1900 बैठता तो 1900 का सम कितना बनता, 4 400 के 4 पार्ट बन जाते, प्लस 300 बचता, और 300 पे कितना बताया था आपको 1 निकल के। तो वो क्वेश्चन अभी समझाया जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमारा बैठा मंडे। 2000 एक साल कम 20, लीप ईयर 5 निकले, टोटल सम डिवाइड बाई ऑड डेज। इधर हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई 3 दे रखी है तो वो डायरेक्टली लिख देनी है। टोटल हमारा सम सबका सम 11 डिवाइड बाई 7, इतने ऑड डेज निकले, दोनों को सम करा डिवाइड बाई 7, एक निकल के आया रिमाइंडर। जो रिमाइंडर निकल के आया वही हमारे ऑड डेज है, और वही इसी से हम दिन पता कर लेंगे कि एक पे क्या है मंडे, 0 पे होता है संडे। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, सभी को पता होगा कि कौन सा दिन है, हमें पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं, आ जाओ। अब 19वीं शताब्दी का आ गया, एक हमारा 1900 हो गया, 47 है, 47 में पूरी कंप्लीट नहीं हुई है साल, अगस्त चल रही है तो हम क्या लेंगे 46, और ये हमारे लीप ईयर कितने बने, तो 46 को डिवाइड कर लो 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4, तो हमारी टोटल 11। जितनी टाइम्स डिवाइड हो रहा है उतने ही हमारे लीप ईयर होते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो टोटल हमारे 11 लीप ईयर आए निकल के। तो 19 को 420, 400 पे हमारा 0 बन रहे थे ऑड डेज, तो कितने पार्ट में हुआ, 4 चौक 16, 17 18 19, तो 300 बचे। 300 में हमारा कितना रहता है 1, 200 में हमारा 3 था, और 100 में हमारा 5 था, जो ऑड डेज निकल के। ये जो कंसेप्ट आपको समझाया था उस अकॉर्डिंग 300 पे कितना 1600 प्लस 300, 1600 पे 0 ऑड डेज, 300 पे हमारा एक ऑड डेज निकल के आया। चीजें समझ में आ रही होंगी। 46 को डिवाइड कर लो 7 से, 7 6 42, 7 6 42, रिमाइंडर बच्चा 4, और इधर डिवाइड किया 7 1 जा 7, रिमाइंडर 4। तो ये तीनों चीज सम कर लो, 1 प्लस 4 बराबर 9 डिवाइड बाई 7, 2 हमारे ऑड डेज यहां निकल के आए, और हमारे एक ऑड डेज 2 ऑड डेज यहां निकल के आ गए, इनसे जो निकल के आए वो हमारे 2 ऑड डेज निकल के आए। ये चीज समझाने के लिए बताइए। देखो इस चीज ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है, तो 15 अगस्त का इधर निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब ये वाली चीज
देखते हैं कि हम 15 अगस्त तो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो 15 अगस्त की बोल रहा है। जनवरी में हमारे 3 और डेज, फरवरी हमारी 0, मई में, जब मार्च में हमारे 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त कितने दे रखे? 15। तो सभी को ऐड कर लो। 15 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 1 बचेगा, तो 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 3 17। तो टोटल हमारे सम आया 17 डिवाइड बाई 7। हमारे 3 और डेज निकल के आए। 3 और डेज यहां निकल के आए। इधर शताब्दी से हमारे कितने, सेंचुरी से हमारे 2 निकल के आए थे, तो 3 और 2 5। 5 नंबर पे क्या आता है? फ्राइडे। तो हमारा 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए चीजें करी जा रही हैं। जब आप पेपर में करोगे ना तो 2 मिनट में होती हुई चली जाएंगी चीजें। 19 शताब्दी डायरेक्ट 1600 में डिवाइड 300 पे 1 आया। 1 साल कम लेनी है, डिवाइड बाई 7। 4 लीप ईयर निकले, सबका सम करा, डिवाइड बाई 7। और डेज उधर से और इधर डेट के और डेज निकाल के सम करके डिवाइड कर देना है 7 से। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अपना 100% दे रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बन रहे हैं प्रीवियस ईयर में, सारे वही क्वेश्चंस निकाल के एकदम लिख के एक एक चीजें आपको तैयार करी जा रही हैं और समझाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये निकालेंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप? 1900, 1 साल कम लेनी है 49, इधर हमारे लीप ईयर। 49 को डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारे 12 लीप ईयर निकल के आए। हमारे लीप ईयर कितने निकल के आए? 12। 1900 पे वही 1600 प्लस 300, 1600 पे हमारा 0 और डेज, 300 पे हमारा 1, 7 7 जा 49, 0 12 और 1 13। अब जनवरी, 26 जनवरी, जनवरी लेनी है हमें खाली, तो डिवाइड बाई 7, 7 3 21, हमारे और डेज 5 निकल के आए, इधर हमारे 13, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 7। डिवाइड बाई 7 किया, 7 2 जा 14, 14 4 18, 4 4 पे क्या होता है? 5 पे फ्राइडे और 4 पे थर्सडे, बृहस्पतिवार। हमारा गुरुवार निकल के आया। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी बिल्कुल सिंपल वे में। 1900 किया, 1949, 1 साल कम लेनी है। कितने लीप ईयर आए? 1600 में 0, 300 पे 1 बताया था, कंसेप्ट में समझाया था, और हमारा टोटल सम करके डिवाइड बाई 7। अब हमें कोई भी कोड वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारी चीजें कंसेप्ट से कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें कोड वगैरह से होती है कि जनवरी का कोड क्या आएगा, हमें कोड याद ही नहीं करना। पेपर में कई बार कोड भूल गए तो फिर कैसे करोगे? अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी नंबर निकाल लोगे। सिर्फ ऑड डेज से सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, डायरेक्ट ऑड डेज से। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। दस फरवरी 1440 को
कौन सा दिन था। अब देखो 1900 वाला करा दिया, 2000 वाला करा दिया, अब इससे कम आ जाए तो अब कैसे करेंगे, उसी पैटर्न में करना है हमें। 100 पे हमारे 5 ऑड डेज, 200 पे हमारे 3 ऑड डेज, 300 पे हमारे 1 और 400 पे 0। ये हमारे ऑड डेज और ये हमारे ईयर्स। तो हमारी ईयर्स और डेज इस तरीके से कंसेप्ट। अब हमने 1400 को लिया, हम करेंगे 1400, इधर 40 है तो 40 में 1 साल कम 39। क्यों लेते हैं हम 1 साल कम, क्योंकि अभी हमारी फरवरी चल रही है और फरवरी पूरी मतलब कंप्लीट नहीं हुई है साल, इसीलिए हम 40वीं साल जो है पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए हम 1 साल कम लेते हैं। अब हम इधर लीप ईयर निकाल लेंगे, 39 डिवाइड बाई 4, 4 9 जा 36, तो 9 लीप ईयर आई निकल के। 1400 को आप 1200 प्लस 200, 1200 400 के 3 पार्ट हो गए, तो हमारे इधर 0 ऑड डेज, इस तरीके से हमारे 0 ऑड डेज निकल के आए। और इधर हमारा 200 पे कितना 1 ऑड डेज निकल के आया, 200 पे सॉरी 3 ऑड डेज निकल के आए, 3, 200 पे हमारे 3 ऑड डेज निकल के आए, 3 ये और 9 उधर कितने हो गए। नहीं टोटल चीजें एक बार दोबारा कराते हैं इस चीज को। 300, 200 पे हमारे 3 ऑड डेज निकल के आए। 1 मिनट इरेजर कर लें चीजें। थर्टी 39 में 9 लीप ईयर निकल के आए थे, डिवाइड बाई 7, 39 डिवाइड बाई 7, 7 5 या 35, 4 और 7 बन जा 7, 2 तो 6 और हमारा 3, 6 प्लस 3 हमारे 9 डिवाइड बाई 7, 2, तो हमारा 2 पे कितना आएगा मंडे और ट्यूसडे। चीजें समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को दोबारा करवा देता हूँ एक बार, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था तुम्हें कराते में, अभी क्लियर नहीं हो रही होंगी चीजें, तो दोबारा करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को रिपीट एक बार देख लेने से। 10 फरवरी 1440 को कौन सा दिन था। 1400 1 साल कम लेनी है, प्लस लीप ईयर 39 डिवाइड बाई 4, 9 लीप ईयर निकल के आई, 1200 प्लस 200, 200 पे 3 ऑड डेज, 200 पे 3 ऑड डेज, 39 और 9 48 डिवाइड बाई 7, 6 हमारे इधर ऑड डेज निकल के आए, टोटल हो गए 9। फरवरी है, जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी 10, 10 3 13 डिवाइड बाई 7, इधर आपके 6 ऑड डेज निकल के आए, 9 6 15 डिवाइड बाई 7, 7 2 14 1, तो हमारा मंडे बनेगा। जो अभी क्वेश्चन कराया वो गलत है, ये सही है बिल्कुल, हमारा मंडे बनेगा। ठीक है, चीजें क्लियर होंगी। हमारा 10 फरवरी 1440 को सोमवार था, मंडे, ये राइट है। तो ये वाला कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने 1400 को 1200 प्लस 200 39 39 डिवाइड बाई प्लस 9, 9 लीप ईयर हो गए हमारे, टोटल करा हमने 48 डिवाइड बाई 7, 6 डेज निकल के आए, 9 6 3 और 6 9, और हमारे यहाँ से 6 और डेज निकल गए, टोटल 15 डिवाइड बाई 7, 1 पे मंडे आ रहा है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। तो 1 मिनट, 1-2 क्वेश्चंस देंगे आपको अभी। हाउ मेनी टाइम्स 29 डज 29 फरवरी कम इन 400 ईयर। जो 400 साल में कितनी आएंगी, ये सब मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चंस करा देंगे, 50 क्वेश्चंस वगैरह ले आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं
चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, आने वाला रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम है, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह, सब में यूजफुल रहेगा। बिल्कुल नंबर सिस्टम ऐसा रहेगा कि डायरेक्टली वही कंसेप्ट मिलके वही कंसेप्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लास्ट क्लास में कुछ चीजें टेक्निकल इशू की वजह से हो नहीं पाई थी, तो कुछ कंसेप्ट रह गए थे, वो करवा देते हैं अभी कंप्लीट। क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो वो वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं। सबसे पहले तो रूल लिखवाया था लास्ट क्लास में, स्पीकर की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन। जब कब होगा ये? जब साल नॉर्मल ईयर दे रखी है, जैसे 2021 2023। अगर लीप ईयर है तो 366 की हुई, तो जो साल का पहला दिन होगा उससे एक ज्यादा जैसे सोमवार है तो साल का अगला दिन मंगलवार होगा, तो साल का लास्ट दिन, तो उससे एक ज्यादा होगा। तो चीजें समझ में आएगी। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर इज सेम, और फर्स्ट डे एंड लास्ट डे नॉर्मल लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा। अब वो चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक ईयर में 365 डेज, 365 दिन होते हैं एक ईयर में। तो हमारे टोटल वीक कितने हो गए? 52 वीक्स होते हैं। नॉर्मल ईयर की बात हो रही है इधर, और हमारा एक दिन एक्स्ट्रा। अब वो एक दिन एक्स्ट्रा है, वो अभी आपको बताया था कि वो कुछ भी दिन हो सकता है, और लास्ट डे अभी आपको बताया था कि कौन से लास्ट डे होते हैं और कौन से फर्स्ट डे होते हैं, क्लास में समझाया था। तो 52 वीक्स हमारे टोटल बैठेंगे 365 में। 365 को आप डिवाइड कर लो 7 से, 7 5 या 35, 7 2 जा 14, तो हमारा एक दिन बना एक्स्ट्रा नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर होता है जब, तो लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं पूरी साल के अंदर, तो हमारे 52 तो टोटल वीक्स बनते हैं, जिसमें 7 दिन आ जाएंगे और 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा रहेंगे। अब वो हमारा दिन होता है 30वां और 31वां। यहां बैठता है 31वां दिन, यह हमारा 30वां और 31वां दिन होता है। तो ये जो हमारे 30 और 31 दिन हैं, ये 53 टाइम्स आएंगे पूरी साल में। और ये नॉर्मल ईयर में 31वां दिन जो बैठेगा वो 53 टाइम्स आएगा। तो कई बार पूछ लेता है कि एक साल में सन 2021 में कितने रविवार थे, सन 2021 में कितने रविवार थे, या 2022 में टोटल रविवार कितने हुए, टोटल संडे कितने हुए, 2021 में टोटल संडे कितने हुए, 2023 में टोटल संडे कितने हुए। या नॉर्मल लीप ईयर दे देगा कि लीप ईयर के अंदर टोटल संडे कितने आए, टोटल ट्यूसडे कितना है, तो वो कैसे निकालने हैं वो चीजें समझाऊंगा। तो एक ईयर में 365 डेज, तो 52 वीक्स 52 वीक्स हो गए, और एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हुआ। जो एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है वही हमारा ज्यादा बार होगा, 53 बार होगा, बाकी सब 52 बार होंगे, क्योंकि 0 से 7 के रोटेशन में होती है 7 दिन, ये चीज रिपीट होती रहती है। इधर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, वो 2 दिन एक्स्ट्रा कौन सा होगा? जो 30 तारीख को दिन पड़ रहा होगा वो, और 31 तारीख को जो दिन आ रहा होगा वो। 30 तारीख को मान लो कोई भी दिन है, और लास्ट डे और फर्स्ट डे आपको बता रखा है। अब निकालने कैसे, वो चीज याद ना है तो डायरेक्ट बताते हैं उस चीज को। चीजें समझ लो, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो।
क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ, हाउ मैनी टाइम्स संडे विल कम इन 2021। 2021 में कितने 2021 में कितने सभी रविवार थे टोटल? ऑप्शन देख लेता हूं। 52, 52, 53, 50, 54। तो ये दो ऑप्शन तो तुम देखते ही काट लोगे, ना तो 50 होंगे ना 54 होंगे, कंफ्यूजन हुआ इन दोनों में। तो हम सबसे पहले क्या तरीका अपनाएंगे कि 1 जनवरी 2021 का दिन निकाल लेते हैं, और वो मैंने बताया था तरीका आपको डायरेक्ट निकालने का, या तो उससे निकाल लो या आज की डेट से हम कंपैरिजन कर लेंगे तो अभी निकल जाएगा। पहले हम इधर इससे तरीके से निकाल लेते हैं। 2000 और 21 कैसे हो गया, एक साल कम लिया 20, और हमारे 5 आए लीप ईयर, डिवाइड बाई 4। टोटल हो गया हमारे 25 डिवाइड बाई 7, 7 3 21, 4 4 4 और डेज उधर से बचे साल से, और 1 जनवरी, जनवरी 1, 4 और 1 5, और 5 पे कौन सा दिन होता है, फ्राइडे। तो हमारा 1 जनवरी 2021 को आया फ्राइडे निकल के। तो मैंने तुम्हें बताया था कि 1 जनवरी 2021 को हमें पता चल गया कि हमारा फ्राइडे है। 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे है, तो ये हमारी नॉर्मल ईयर है, ये हमारी नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में मैंने लिखवाया था कि जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। तो 52 वीक्स हो गए हमारे, प्लस एक दिन वन डे एक्स्ट्रा। जो वन डे एक्स्ट्रा होगा वही हमारा साल का आखिरी दिन हुआ, तो इस दिन भी कौन सा दिन हुआ, फ्राइडे। बाकी टोटल चीजें कितनी बार होंगी, सब सेम 52 टाइम्स ही आएंगी। तो 52 वीक्स 1 से लेकर 7 तक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बैठा, कौन सा, फ्राइडे, क्योंकि साल का पहला दिन हमारा फ्राइडे था और साल हमारी नॉर्मल ईयर दे रखी है। तो नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा फ्राइडे एक्स्ट्रा बैठेगा, 52 प्लस 1। तो हमारी जो 31 तारीख बैठेगी वो हमारी फ्राइडे बैठेगी। तो हमारे कितने हुए, हमारे टोटल संडे कितने बार आए, संडे हमारा 52 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि 52 वीक्स हुए। तो हमारा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा सभी को कि किस तरीके से हम निकालते हैं। साल का पहला दिन निकाल लो, अगर नॉर्मल ईयर दे रखा है तो वही साल का लास्ट दिन होगा, और लीप ईयर दे रखा है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हुए, जो साल का पहला दिन होगा उससे एक ज्यादा दिन और एक्स्ट्रा दिन। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमारे हाउ मेनी टाइम संडे विल कम इन 2021, 2021 में कितनी बार रविवार आएगा, तो 52 टाइम्स आएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार दोबारा समझा देते हैं रिपीट करके। 1 जनवरी 2021 का दिन पता कर लिया, फ्राइडे, तरीका वही वाला कंसेप्ट जो अभी पीछे लास्ट अभी समझाया तुमको कुछ देर पहले। तो हमारा टोटल 2000 पे हमारे जीरो और डेज हो जाते हैं, 25 डिवाइड बाई 7 4, 1 जनवरी यहाँ 5 5 पे हमारा फ्राइडे। तो हमारे फ्राइडे होगा लास्ट वाला दिन, जो 1 53 जो बैठेगा हमारा 365, 364 प्लस 1 एक्स्ट्रा दिन जो बैठेगा वो हमारा फ्राइडे होगा। 364 में हमारे 52 वीक्स हो गए, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो हमारे टोटल 52 वीक्स हो गए। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे देखो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। हमारी भी प्रैक्टिस होती जा रही है आप लोगों से जुड़े रहने की, और चीजें हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास से हर क्लास बेस्ट होती जाए, ताकि आपकी चीजें समझ में आए बिल्कुल, और क्वेश्चंस भी वो क्वालिटी के दिए जाएं जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को करो या नोट्स बनाओ तो तुम्हारे पेपर में इन्हीं बेस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और आप वहां पे कर सको तो आपको लगे कि हाँ चलो जो पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया चीजें। कई बार पूछ लेता है हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स संडे was
कम इन 2020। 2020 में कितनी बार संडे आया, तो ये हमारी होगी लीप ईयर, ये हमारी है लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर से तुम्हें बता दिया कैसे डेज निकालते हैं, कौन सा दिन कितनी बार आएगा। अब लीप ईयर से समझ लो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 जनवरी 2020 का दिन निकाल लेंगे कि पहला दिन हमारा कौन सा था। तो हमारा पहला दिन, सबसे पहले तरीका यही, 1 जनवरी यहाँ पे हो गया हमारा, 2020 को हम 2000 प्लस 1 कम ले लेंगे 19, क्योंकि साल कंप्लीट नहीं हुई है। और हमारे लीप ईयर, लीप ईयर डिवाइड बाई 4 से कर दोगे, 4 4 जा 16, तो हमारे 4 लीप ईयर आए। कितने, 4 लीप ईयर रहे। अब 2000 पे हमारे ऑड डेज कितने रहते हैं, 0, जैसा ही समझाया था। 100 पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1 और 400 पे 0। तो 400 के पार्ट करेंगे तो 5 बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे 19 4 23 डिवाइड बाई 7, हमारे 2 और डेज इधर से निकल के आए और 1 इधर से, 2 और 1 3, तो 3 पे हमारा ट्यूसडे, 3 पे हमारा ट्यूसडे, 3 पे हमारा निकल के आया ट्यूसडे। थ्री पे हमारा निकल के आएगा ट्यूसडे। 4 लास्ट की 20 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 5 20, तो यहाँ 5 आएंगे, 5 हमारे 5 लीप ईयर आएंगे। 19 4 24 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा, ये 24 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर हमारा 3 और डेज और 1 4, 3 और 1 4। तो 4 नंबर पे हमारा 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे आएगा। क्या आएगा, वेडनेसडे। ये चीज सारी समझ में नहीं होगी तो दोबारा देख लें एक बार। 1 जनवरी 2020 को 2000, 1 साल कम 19, और यहां लीप ईयर, तो कंप्लीट ही आएगा। लास्ट के डिजिट करेंगे, 4 5 जा 20, ये शायद क्वेश्चन गलत हो गया, इस क्वेश्चन को काटो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक जनवरी 2020 को कौन सा डे है, पहले ये देखते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे 2019 प्लस लीप ईयर। 2000 पे हमारा 0 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14, हमारा 5 आया, और हमारे लीप ईयर आए 19 को डिवाइड करो आप 4 से, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 4 हमारे लीप ईयर है, 4 और 5 हो गए टोटल 9। इधर हमारा 1, तो 9 और 1 10 हो गया टोटल, डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 3। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 3 नंबर पे कौन सा आया हमारा, वेडनेसडे निकल के आया। तो हमारा 1 जनवरी को हमारा वेडनेसडे आया। अब आपसे पूछ ले कि, अब आपसे क्वेश्चंस पूछ ले पेपर में कि हाउ मेनी टाइम्स संडे वाज कम इन 2020 में संडे कितने थे, संडे के लिए पूछ ले। तो हमें साल का पहला दिन पता पड़ गया, 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, पर हमें ये चीज समझ में आई ये हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर के अंदर होता रहे 366 डेज होते हैं, और 366 डेज को आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, 52 तो हमारे वीक्स हो गए, और 2 दिन 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा, तो ये हमारा 30वां दिन और 31वां दिन हुआ। तो लीप ईयर में 1 जनवरी को वेडनेसडे था, तो लीप ईयर में जो पहला दिन होता है उससे एक ज्यादा दिन होता है, तो वेडनेसडे को
वेनसडे को वेनसडे नहीं होगा, हमारा होगा लास्ट डेज जो होगा थर्सडे होगा। तो जो हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा बैठेंगे या तो थर्सडे या और उससे अगला दिन फ्राइडे। तो ये 2 डेज ओनली 53 बार आएंगे, बाकी सब 52 टाइम्स आएगा। तो हमें क्लियर हो गया कि संडे हमारा 52 टाइम्स है। तो इस तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। 1 जनवरी से किस तरीके से डेज निकाला, लास्ट में 366 दिन है, 52 वीक्स हो गए, 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा हो गए, एक हमारा 30 तारीख, एक हमारी 31 तारीख। हमने निकाल लिया 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो वेडनेसडे था। वेडनेसडे साल का अंतिम दिन नहीं होगा, वेडनेसडे साल का अंतिम दिन तब होता जब हमारा नॉर्मल ईयर होता। तो हमारा ये लीप ईयर है, तो वेडनेसडे की जगह क्या आ जाएगा, थर्सडे। और साल का 30 तारीख को थर्सडे बैठा और नेक्स्ट डे फ्राइडे। तो थर्सडे और फ्राइडे सिर्फ ये 2 दिन ही ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स होंगे, अदरवाइज सारे डे 52 टाइम्स होंगे, बाकी सारे डेज 52 टाइम्स होंगे। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब एक चीज और बता देता हूं, 28 हो तो 0, जैसे फरवरी में हमसे पूछ ले 2020 की फरवरी में संडे कितने या मंडे कितने, तो हमें पता है 28 है, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 7, और डेज निकालेंगे तो हमारा 0 और डेज। तो हमारा पता चला 28 में 0 और डेज निकल के आए, 29 में 1, 30 में हमारे 2 दिन, 31 में 3 दिन। अगर किसी मंथ में पूछ ले कि इसमें कौन से दिन, तो मंथ का जो पहला दिन है उसके अकॉर्डिंग 3 दिन एक्स्ट्रा लगा लेंगे। 30 है तो 2 दिन हमारे हो गए जो 2 बार 4-5 बार रिपीट होंगे। 29 का है तो एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार रिपीट होगा, और 28 का मंथ है तो कोई भी दिन 5 बार रिपीट नहीं होगा, सब दिन 4-4 बार ही आएंगे। जैसे एक मंथ में कितने सोमवार कितनी बार आया, मंगल कितनी बार आया, अगर 28 दिन है तो 0, 29 दिन है तो कोई एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा, 30 है तो कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, और 31 है तो कोई 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। कैन बी द लास्ट, कैन नॉट बी द लास्ट डे, कैन नॉट बी द लास्ट डे। नेक्स्ट कुछ 3 क्वेश्चन और हैं। कैन नॉट, ये क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस पेपर में जो बार बार रिपीट होते हैं चीजें, उनको छांट करके लिख लिख के एक एक चीजें ला रहा हूं ताकि तुम्हारे पेपर में सारी चीजें क्लियर हो। पीपीटी भी बनने के आने लग जाएगी कुछ दिन में, अभी क्वेश्चंस पीपीटी वाला आएगा भी कुछ दिन में, और पीपीटी भी बनने लग जाएगी आप लोगों की। अभी मैं खुद से क्वेश्चन लिख लिख के ला रहा हूँ और चीजें समझा रहा हूँ कि कौन सी चीजें ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं, कौन से कंसेप्ट मैक्सिमम एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। जैसे भी हमारा यूपी प्लस पे भी प्रॉब्लम चल रही है, पेपर लीक वगैरह हो गया था तो बच्चे परेशान हैं, और रेलवे में भी आने वाली है वैकेंसी, तो रेलवे में भी यूजफुल रहेगा ये कैलेंडर, यूपी पुलिस के लिए भी है। आई होप थोड़ा सा शुरुआत थी अभी क्लास की, तो इसलिए चीजें क्लियर नहीं हो पा रही होंगी तुम्हें भी समझ में, क्योंकि हमें भी आपसे नए कनेक्ट हुए हैं। पर मैंने जो क्वेश्चंस कराए और जो कंसेप्ट कराए, अगर आप उनको आराम आराम से देख के और धीरे धीरे नोट्स बनाओगे तो आई होप, मैं बोलता हूँ कि एक भी क्वेश्चंस पेपर में नहीं छूटेगा, वो तरीका जो मैंने बताए हैं। कुछ मिस्टेक्स हो सकता है हमसे भी हुई हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे, पर धीरे धीरे आपकी क्लास को एकदम और अच्छे से बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा, और सारे क्वेश्चंस वो और कंसेप्ट वो कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर में बहुत यूजफुल रहेंगे। अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं। कैन नॉट बी द लास्ट डे, कैन नॉट बी द लास्ट डे, ये मैंने बताया था आपको कंसेप्ट से कि कौन से दिन हमारे लास्ट डे होंगे और कौन से दिन हमारे फर्स्ट डे होंगे। ये आपको घर से करके खुद से करने हैं ये क्वेश्चन। कैन बी द फर्स्ट डे, which of the following in last of 21st century। इसके ऑप्शन लिख लें, संडे, मंडे, वेडनेसडे और
फ्राइडे। ये तीनों कंसेप्ट बताएं कि कौन सा दिन हमारा साल का लास्ट दिन होगा, कौन सा हमारा फर्स्ट डे होंगे, तो ये आपको मैंने बताए हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, लास्ट आए हुए हैं एसएससी में। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।